हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की इस वीडियो में मैंने नॉट वन ऑफ दोज का यूज़ किया है और नॉट वन ऑफ दोज का यूज़ करके अपने डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो इस तरह के बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को नॉट वन ऑफ दोज का यूज करके हम किस तरह से उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके वाक्यों को सीखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह रोज़ खेलने वालों में से नहीं है। एग्जाम्पल पहला है, वह रोज़ खेलने वालों में से नहीं है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। यह हो गया ही, और ही के बाद जो वर्ब होगा इज, वह हो जाएगा यह, ही इज। अब इसके बाद जो हम समझेंगे, अगर हम 2-3 वाक्यों को आसानी से समझ लेते हैं तो आगे वाले वाक्यों को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही, और इस सब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया है वह इज, वर्ब, इसको हम लिखेंगे। तो ही इज, वह है। और क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे नॉट वन ऑफ दोज। ही इज नॉट वन, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ही इज नॉट वन ऑफ दोज। में से नहीं, में से नहीं, नॉट वन ऑफ दोज का मतलब होगा में से नहीं। क्या में से नहीं? खेलने वालों में से। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, दोज का यूज हुआ, नॉट वन ऑफ दोज, में से नहीं, किन में से? हु का मतलब जो, प्ले खेलते हैं, हु प्ले जो खेलते हैं, एवरी डे या डेली, हम कोई भी यूज कर लेंगे, या तो डेली यूज कर लें या तो एवरी डे यूज कर लें। तो अब हुआ ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले डेली। अब यहाँ पर नॉट वन ऑफ दोज यह लिखा गया, यह लिखा गया। अब जो हमारा हु के बाद जो प्ले आया, वह प्ले ही के अनुसार नहीं है। यहाँ पर ध्यान में रखें कि दोज उन व्यक्तियों की ओर, दोज उन लोगों की सूचना दे रहा है जो एक से अधिक हैं। ऐसे लोगों की सूचना दे रहा है जो एक से अधिक हैं। अर्थात जो प्ले क्रिया है, यह क्रिया दोज के अनुसार नहीं है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, जो क्रिया प्ले है वह दोज के अनुसार नहीं है। हम दोज का उल्लेख यानी दोज का प्रयोग इसलिए किए हैं कि दोज के द्वारा उनका उल्लेख किया जा रहा है जहाँ कई व्यक्ति हैं। मतलब समझने की कोशिश करें कि दोज जो है वह कई व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वर्ब यहाँ पर प्लूरल है। अगर दोज से केवल एक ही व्यक्ति की इशारा होगा तो वर्ब क्या होगा आप समझ सकते हैं, यानी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले डेली। तो इस तरह से इस वाक्य का अनुवाद होगा, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु प्ले डेली। दूसरे वाक्य को भी समझते हैं, वह हर मीटिंग में शामिल होने वालों में से नहीं है। तो अब यहाँ हम ही या शी दोनों में से किसी का यूज कर लेंगे। तो शी और शी के अनुसार हो जाएगा इज, यहाँ पर है तो शी इज। और फिर हम यूज करेंगे नॉट वन ऑफ दोज, शी इज नॉट वन ऑफ दोज। अब यह नॉट वन ऑफ दोज का यूज हो गया। और फिर हो जाएगा हु अटेंड एवरी मीटिंग, हु अटेंड एवरी मीटिंग, हु अटेंड एवरी मीटिंग, हु अटेंड एवरी मीटिंग। अब यहाँ पर देखें, जो यह अटेंड वर्ब हुआ, यह अटेंड वर्ब दोज जो कि कई व्यक्तियों की इशारा कर रहा है उसके अनुसार हुआ। तो शी इज नॉट वन ऑफ दोज हु अटेंड एवरी मीटिंग। हमारा तीसरा वाक्य है, वह तीखा खाना पसंद करने वालों में से नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ही इज नॉट, ही इज नॉट वन ऑफ
दोज। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु। अब यहाँ तक हमारा हो गया नॉट वन ऑफ दोज हु। तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज, वह तीखा खाना पसंद करने वालों में से नहीं है। तो वह नहीं में से नहीं है, वालों में से नहीं है। तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु लाइक जो पसंद करते हैं स्पाइसी फूड। हु लाइक स्पाइसी फूड। स्पाइसी मतलब तीखा खाना, स्पाइसी फूड का मतलब हो जाएगा तीखा खाना। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु लाइक स्पाइसी फूड, वह तीखा खाना पसंद करने वालों में से नहीं है। चौथा वाक्य है वह प्रतिदिन दौड़ने वालों में से नहीं है। तो यहाँ हम शी का यूज कर लेते हैं। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु रन डेली। यह हो गया शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु रन डेली। तो यहाँ कर लेंगे नॉट वन ऑफ दोज, नॉट वन ऑफ दोज और उसके बाद जो है रन प्लूरल वर्ब हो गया और डेली, तो वह प्रतिदिन दौड़ने वालों में से नहीं है। पांचवा वाक्य है वह आसानी से शिकायत करने वालों में से नहीं था। वह आसानी से शिकायत करने वालों में से नहीं था। तो यहाँ पर थी कर लेते हैं और तब हम लिखते हैं शी, और शी के बाद वाज के लिए वाज हो जाएगा था के लिए। तो वह नहीं वह थी, शी वाज, और फिर लिखेंगे नॉट वन ऑफ दोज हु कंप्लेन इजली। Those who complain easily। तो वह हो जाएगा इजली मीन्स आसानी से शिकायत करना, कंप्लेन। तो नॉट वन ऑफ दोज और उसके बाद हो जाएगा हु कंप्लेन इजली, आसानी से शिकायत करने वालों में से, यानी हु का यूज हो जाएगा वालों के लिए। तो शी वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु कंप्लेन इजली। हमारा अगला वाक्य है वह सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं था। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सब्जेक्ट और वाज हो गया था के लिए। तो ही वाज नॉट वन ऑफ दोज, ही वाज नॉट वन ऑफ दोज। तो नॉट वन ऑफ दोज, इसके बाद हो जाएगा हु। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु, यानी वह वालों में से नहीं था क्या, जल्दी सुबह उठना। तो वेक अप अर्ली, हु वेक अप अर्ली, हु वेक अप अर्ली। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु वेक अप अर्ली। हमारा सातवां वाक्य है वह नियमित रूप से टीवी देखने वालों में से नहीं था। तो पहले हम बनाएंगे वह में से नहीं था, यानी में से नहीं है, सॉरी था नहीं है। तो ही और लिखेंगे हम इसको ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु, और हु के बाद हमारा वर्ब यूज होगा देखना, हु वाच टीवी देखने वालों में से। तो हु वाच टीवी रेगुलरली, हु वाच टीवी, यह हो जाएगा रेगुलरली। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, तो वन ऑफ दोज हुआ। वन ऑफ दोज के बाद हु का यूज होगा और फिर यहाँ पर वर्ब हमारा आ जाएगा तुरंत
वर्ब का यूज कर लेंगे। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु वॉच टीवी रेगुलरली, वह नियमित रूप से टीवी देखने वालों में से नहीं है। 8वां वाक्य है, वह पार्टियों का आनंद लेने वालों में से नहीं है। वह पार्टियों का आनंद लेने वालों में से नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे वह में से नहीं है, तो यह हो जाएगा ही इज़ नॉट। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज who enjoy parties। तो यह हो गया वह पार्टियों का आनंद लेने वालों में से नहीं है। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु एंजॉय पार्टी, तो नॉट वन ऑफ दोज का यूज हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ हु का यूज हुआ, और हु के बाद यह जो है वर्ब का यूज हो गया। तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु एंजॉय पार्टीज, वह पार्टियों का आनंद लेने वालों में से नहीं है। हमारा 9वां वाक्य है, वह नियमों का सख्ती से पालन करने वालों में से नहीं है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे वह में से नहीं है। तो यहाँ पर हम शी का यूज कर लेते हैं। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु, और फॉलो मीन्स पालन करना। तो अब यहाँ पालन करना की इंग्लिश हो जाएगी फॉलो। हु फॉलो, क्या फॉलो करना, नियमों का। हु फॉलो द रूल्स, और फिर हो जाएगा हमारा सख्ती से, तो स्ट्रिक्टली। तो शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, नियमों का पालन सख्ती से करने वालों में से नहीं है। तो शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। फिर हमारा 10वां वाक्य है, वह अक्सर जोखिम लेने वालों में से नहीं था। वह अक्सर जोखिम लेने वालों में से नहीं था। तो इसको हम बनाएंगे ही वाज नॉट वन ऑफ दोज। ही वाज नॉट वन ऑफ दोज हु टेक, अब यहाँ हो जाएगा हु, और टेक माने लेना। तो हु टेक, लेना, क्या लेना, जोखिम, रिस्क्स, और फिर अक्सर, ऑफन। तो ही वाज नॉट वन ऑफ दोज हु टेक रिस्क्स ऑफन, वह अक्सर जोखिम लेने वालों में से नहीं था। ही वाज नॉट वन ऑफ दोज हु टेक रिस्क्स ऑफन। फिर हमारा अगला वाक्य है, वह रोज़ व्यायाम करने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको फीमेल जेंडर कर लेते हैं। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु एक्सरसाइज डेली। हु एक्सरसाइज डेली, वह रोज़ व्यायाम करने वालों में से नहीं है। यहाँ पर देखें जो हमारा 11वां वाक्य हुआ, वह रोज़ व्यायाम करने वालों में से नहीं है। तो वह सब्जेक्ट हुआ शी, और है के लिए हम इज का यूज करेंगे। उसके बाद हो जाएगा नॉट वन ऑफ दोज हु। तो नॉट वन ऑफ दोज हु वालों में से नहीं है, क्या, व्यायाम करने वाले। तो एक्सरसाइज, व्यायाम करना। उसके बाद हो जाएगा रोज़ के लिए हम डेली का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में, जिनको हम डेली लाइफ में इस तरह के हिंदी वाक्यों को बोलते हैं, हमने आपको जो है 11 वाक्यों के माध्यम से इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया। तो फिलहाल हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते फिलहाल थैंक्स फॉर
watching. Thanks for watching my video. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, और यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।